तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब? मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं दोस्तों। और आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि वोटेज छोड़ो कि एफडी या शेयर मार्केट विच इज बेटर, आपके लिए क्या सही हो सकता है उसके बारे में आज डिस्कशन करने वाले हैं। इतनी सी सलाह दूंगा, बस वीडियो को आप इसकी मत करना, एंड तक देखोगे तो 100% आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि आपके लिए क्या सही हो सकता है। बाकी एक बात और कहना चाहूंगा कि मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, तो ये मैं आपको एक एडवाइस नहीं दे रहा हूं, बस मैं अपने हिसाब से आपको बता रहा हूं। बाकी सब कुछ आपके हैंड में होता ही है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए भाई, वीडियो शुरू करते ही सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं, छोटी सी डिस्कशन कर लेते हैं कि एफडी होता क्या है। वैसे तो मैक्सिमम लोग जानते ही हैं। देखिए, एफडी का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट। एफडी का मतलब यह है आपका जो पैसा सेविंग अकाउंट में रखा होता है, अगर आप उसी पैसे की एक एफडी बनवा लोगे बैंक में जाके, या फिर ऑनलाइन भी आजकल तो एफडी बन जाती है, पेटीएम वगैरह पर कहीं पर भी आप एफडी बनवा लोगे, तो एफडी में आपको फिक्स डिपॉजिट मिलता रहेगा। मतलब कहीं कई केसेस में आपको 5% डिपॉजिट मिलता है। मान के चलिए आपने 1 लाख रुपए की एफडी बनवाई, तो 1 साल में आपको 5,000 रुपए फिक्स डिपॉजिट मिल जाएगा, मतलब रिटर्न मिल जाएगा 5% का। किसी किसी बैंक में 6%, तो किसी किसी में 6.25 6.5 तक मिल जाता है। मैक्सिमम इतना ही मिलता है एफडी में पैसा। तो भाई एफडी का केस तो ये समाप्त हुआ कि अपन 1 लाख रुपए डालेंगे, मतलब 1 लाख का मैंने एक उदाहरण दिया है, आप कितने भी डाल सकते हैं, कम ज्यादा। तो अगर अपन 1 लाख रुपए डालेंगे तो अपन को 5 से लेके 7,000 तक एफडी में बच जाएगा 1 साल के अंदर, मतलब 5 से 7% का रिटर्न आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं शेयर मार्केट का। भाई देखो, एक सच्चाई बता रहा हूं मैं कि अपन को अभी एफडी में कितना मिला, 5 से लेके 7% तक का रिटर्न, और अभी अपन संतुष्ट नहीं कि अपन एफडी में अपन को 5-7% का रिटर्न मिल गया, बहुत है। अगर वही सेम व्यक्ति उन्हीं 1 लाख रुपए को एफडी से हटा के अगर शेयर मार्केट में लगा दे, तो पता नहीं भाई उसका मन क्या कैसा हो जाता है, किधर विचलित हो जाता है मन की उसे रिटर्न चाहिए कम से कम 100%, 500% का रिटर्न चाहिए। वही 1 लाख रुपए जब वो एफडी में लगाया था उसने, तो 5 से 7% में खुश था। लेकिन अगर वही 1 लाख रुपए वो शेयर मार्केट में लगाया, तो उसे रिटर्न चाहिए भाई 200-500% का, इससे कम चाहिए ही नहीं है। उसी चक्कर में कई लोग शेयर मार्केट के अंदर पैसा गवा भी देते हैं। अब इतना सा कंसेप्ट है भाई, शेयर मार्केट के अंदर आ रहे हो, ये भी बताऊंगा किसके लिए एफडी बेटर है। अगर आ रहे हो तो भाई यहाँ पर ज्यादा उम्मीद लेके मत आओ। जो लोग कोरोना के बाद से, मतलब 2020 में कोरोना आया था उसके बाद से आए हैं शेयर मार्केट में, तो भाई वो तो लगातार ग्रो हो ही रहा है। उन्होंने डाउन देखा ही नहीं है कि डाउनफॉल भी आता है इसके अंदर। चाहे वो शेयर मार्केट हो या फिर म्यूचुअल फंड हो, कोई भी हो, ज्यादा उम्मीदें लेकर मत आओ, वरना आपका लॉस भी हो सकता है। आप उम्मीद रखो भाई 10%, 12%, 15%, मैक्सिमम 20% तक आप उम्मीद रख सकते हो शेयर मार्केट के अंदर। अब यार सोचो ना आप खुद ही, जब जहां पर अपन को 5 से 7% का रिटर्न मिल रहा है साल में, और अगर अपन को 10, 12, 15 का मिल जाए, तो भाई कौन सा खराब है? इससे तो मतलब डबल ही है ना यार एफडी से। तो इन केसेस में आपको शेयर मार्केट के अंदर आना ही चाहिए। भैया आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें डाउट था कि ठीक है भाई, एफडी में तो हम इन्वेस्ट कर ही लेंगे बैंक में जाके, या फिर ऑनलाइन एफडी बनवा लेंगे, तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करें? तो उनके लिए एक रामबाण तरीका बताता हूं। आप डाउनलोड कर लीजिए अपस्टॉक को। अपस्टॉक एक शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट एप्लीकेशन है। यहाँ पर आप न केवल शेयर मार्केट, आप म्यूचुअल फंड एंड गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो आप अपस्टॉक को डाउनलोड कर लो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और एक बात कहना चाहूंगा, यहाँ पर अकाउंट बनाने के लिए आपके पास एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड और एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। और जो अकाउंट खोल रहा है, मतलब जिस व्यक्ति का आप अकाउंट खोल रहे हो, वो होना चाहिए जिंदा। तो डाउनलोड कर लीजिए फटाफट अपस्टॉक और इन्वेस्टमेंट कर लीजिए शेयर मार्केट में। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे, है ना। और एक बात और कहना चाहूंगा कि शेयर मार्केट वाकई में है तो रिस्की। अब किन के लिए एफडी चाहिए, उनके लिए मैं आपको बता देता हूँ। एफडी उनके लिए चाहिए, मान के चलिए आज मेरे पास 1 लाख रुपए हैं और मुझे 1 साल बाद चाहिए किसी भी कीमत पर, मतलब जो टाइम है मेरे पास देने के लिए, मतलब इन्वेस्ट रखने के लिए, इन्वेस्टेड रहने के लिए केवल 1 साल है। तो एफडी में तो आपको निश्चित है भाई, कोई कहीं का लेकर रिस्क नहीं है। अपन ने 1 लाख जमा कर दी, साल भर बाद आपको 5,000 रुपए का फिक्स डिपॉजिट मिल जाएगा, तो वहां पर तो कोई रिस्क है नहीं। तो उस केस में आप एफडी में जमा कीजिए, क्योंकि आपको 1 साल बाद गारंटीड चाहिए। रिटर्न का कोई मतलब नहीं कितना भी मिल जाए, लेकिन जो 1 लाख रुपए आपके पास है वो तो आपको चाहिए। तो इस केस में आपको एफडी में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपके पास ऐसा ही भाई 1 लाख रुपए पड़े हैं, कोई यूज अभी है नहीं, साल 2 साल 5 साल के लिए, तो आपको 99% शेयर मार्केट में ही जाना चाहिए भाई। वहां पर ऐसा है कि 1 साल का अभी मैंने उदाहरण दिया, तो भाई ऐसा बहुत हो सकता है, बहुत बुरी कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि कभी कभार साल भर तक भी आपको कोई रिटर्न मिले ही नहीं, या फिर थोड़ा बहुत आपका लॉस में भी आपका पोर्टफोलियो जाता चले। लेकिन अगर लंबे टाइम की बात की जाए, 2 साल, 5 साल, 10 साल की, तो 99.99% केसेस में आप प्रॉफिट में ही होंगे। और इतनी तो मेरी गारंटी दे रहा हूं कि एफडी से तो आपका रिटर्न अच्छा ही होगा। तो अगर आपका फिक्स टाइम पीरियड है साल भर 6 महीने, तो आप एफडी के अंदर जाइए। और अगर आपका टाइम का कोई वो नहीं है कि हाँ ठीक है अभी तक
तक रखा है पैसा, जब चाहिए तब देखेंगे, साल 2 साल 5 साल बाद, अभी तक उसका कोई यूज नहीं है पैसे का, तो फिर आपको गारंटी से शेयर मार्केट के अंदर ही आना चाहिए। अब आप लोग में से कई लोग तो ऐसे होंगे कि भाई एफडी और शेयर मार्केट, इनका तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। अगर म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट का कहता मैं तो बनता, तो भाई इनका भी है। देखो एफडी एक बिल्कुल रिस्क फ्री है, यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह का रिस्क नहीं है, और शेयर मार्केट की बात करें तो यहाँ पर रिस्क ही रिस्क है, बाकी रिटर्न भी हाई मिलते हैं। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आ रहे हो शेयर मार्केट के अंदर, आ जाओ, मोस्ट वेलकम आपका, लेकिन उम्मीद ज्यादा लेके मत आओ। अब क्या होता है, देखिए अगर उम्मीद आप ज्यादा लेके आएंगे तो भाई रिटर्न तो टाइम से ही मिलेगा ना यार, 1%, 2%, 5%, धीरे धीरे आपको साल भर में 10%, 12%, 15% का मिलता चलेगा। अब आपकी उम्मीद है भाई 100% की साल भर में पैसा डबल, या फिर साल भर में 5 गुना भी चाहिए होता है किसी किसी व्यक्ति को, तो उस केस में क्या होता है कि भाई आप किसी ऐसी कंपनी में पैसा लगा देते हो, मतलब इसमें से निकाल के उसमें, इसमें से उसमें लॉस खाते रहते हो, मतलब इसमें कम हो गया तो वहां से निकाल के दूसरी में लड़ा दिया, वहां से निकाल के, मतलब नारद की तरह उधर उधर फिरते रहते हो भाई। तो इन केसेस में आपका लॉस होता रहता है, क्योंकि यार आप जब भी इस कंपनी से उस कंपनी में जाते हो तो आपका काफी बीच में भी जो चार्ज मार्च लग जाते हैं वो भी काफी ज्यादा हो जाते हैं। तो इस चक्कर में एक ही कंपनी में इन्वेस्टेड रहो, क्वालिटी कंपनी में इन्वेस्टेड रहो, तो लॉन्ग टाइम में आपका एफडी से तो अच्छा रिटर्न बना के दे ही देगा शेयर मार्केट। बाकी अगर आपका फिक्स टाइम पीरियड है तो आप एफडी की तरफ रुख अपना सकते हैं। तो ये कोई मेरा आपके लिए सजेशन नहीं है कि आप ये सब करो ही, बस मैंने अपना विचार रखना तो जो मैंने आपको रख दिया। उम्मीद है आपको मेरे विचार अच्छे लगे होंगे, और बताओ कमेंट करके इस तरह की और वीडियो मैं आपके लिए लाऊं या ना लाऊं। जो करंट मार्केट ऊपर नीचे अप डाउन चल रहा है उनके बारे में मैं आपको बताऊं या ना बताऊं, कमेंट करके मुझे आप जरूर बताना।